नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय राधे कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान की। ध्यान कैसे किया जाता है। देखिए, ध्यान करने के लिए हमारे वेद शास्त्रों में बहुत से नियम रूल्स बताए गए हैं और बहुत से तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। लेकिन आज हम आपको कुछ नई जानकारी देना चाहते हैं कि ध्यान किस तरीके से करना चाहिए। हमारी श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि ध्यान किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे करें। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसन्मात्मने नात्युच्छ्रितं नात नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यान करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध भूमि में, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। आसन भी स्थिर होना चाहिए, ना ज़्यादा ऊंचा हो ना ज़्यादा नीचा हो, और अपने मन को स्थिर करके, मन चलायमान भी नहीं होना चाहिए, मन को स्थिर करके रखें। और आगे छठे अध्याय के 13वें श्लोक में फिर कह रहे हैं कि समम काय शिरो ग्रीवं धारयन् चलं स्थिर है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं देशश्चानवलोकयन्। कि अपनी काया और सिर और गले को समान एवं अचल धारण और स्थिर होकर, बिल्कुल ना शरीर हिलना चाहिए, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिले, केवल स्थिर अवस्था में स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर, यानी जो नासिका है उसके अग्रभाग पर, मतलब नासिका के ऊपर और दोनों भौं के बीच में दृष्टि जमाकर एकाग्र चित्त से मन को स्थिर करके दोनों भौं के बीच में ध्यान को लगावे। जहाँ भाई लोग तिलक लगाते हैं और माताएं बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर ध्यान को एकाग्र चित्त करके मन को स्थिर वहीं पर रख करके उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करे। और इसी छठे अध्याय के 14वें श्लोक में फिर श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित है मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत पर। कि हे अर्जुन, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, मतलब जो ब्रह्मचारी का व्रत रखता हो, भय रहित हो तथा भली भांति मुझ में शांत अंतःकरण वाला हो, मतलब भय रहित भी होना चाहिए और भली भांति शांत अंतःकरण वाला, सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे, सब कुछ मेरे ऊपर अर्पण करके मेरे ध्यान में स्थित हो जाए एकाग्र चित्त के, जिसका मन भी जरा भी चलायमान न हो, एकाग्र चित्त से मेरे अर्पण हो जाए सभी तरह से। और इसी अध्याय के 16वें श्लोक में एक बात बहुत ही समझने योग्य है, हम सभी को समझने योग्य श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बताई कि नात्यस्न तस्तु योगोस्ति ना चैकांत मनस्तः ना चाते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन।
हे अर्जुन, कष्टों का निवारण करने वाला योग ना तो बहुत खाने वाले का, जो व्यक्ति ज़्यादा खाता है उसका भी नहीं, और ना बिल्कुल खाने वाले का, जो बिल्कुल भी नहीं खाता है, व्रत ज़्यादा रखता है उसका, और ना बहुत सहन करने वाले स्वभाव का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो ज़्यादा सोता है उसका भी नहीं, और जो ज़्यादा जागता है उसका भी नहीं। फिर आगे बता रहे हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मतलब वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, योग को प्राप्त हो सकता है, जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करता है, आवश्यकता अनुसार खाता पीता है, सोता जागता है, और आवश्यकता अनुसार कर्मों में चेष्टा रखता है। यह योग उसी का सिद्ध होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ध्यान कैसे करें ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।